आज मैं ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स के बारे में क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। इसमें एक क्वेश्चन लिखा गया है कि डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी सी एंड ए बी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। तो मैं सबसे पहले ट्रायंगल एक ए बी सी बनाता हूँ। ये ट्रायंगल ए बी सी पहले बना लेते हैं। यह ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी ट्रायंगल है ये। अब इस ट्रायंगल के बी सी का मिड पॉइंट डी है, बी सी का मिड पॉइंट डी है और सी ए का मिड पॉइंट ई है, सी ए का मिड पॉइंट ई है और ए बी का मिड पॉइंट एफ है, ए बी का मिड पॉइंट एफ। अब इसके बाद शो दैट बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। बी डी ई एफ, इसको हम पहले मिला दें मिड पॉइंट्स को। अब इसको मिला दिया डी से ई को। अब इसको एफ से डी को मिलाया। ये अब हमें दिखाना है कि बी डी ई एफ पहला बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। पहला क्वेश्चन है ये बी डी ई एफ, इससे हमें पैरेललोग्राम दिखाना है। तो सिंस E and F are midpoints of AC and AB respectively. AC and AB respectively, then by midpoint theorem we have EF is equal to या FE is equal to half BC, FE is equal to half BC and FE is parallel to BC। ये हमें रिजल्ट मिल गया है। तो एंड बी डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू half BC, hence FE is equal to BD and FE is parallel to BD। क्योंकि एफ ई बी सी के जब पैरेलल है, एफ ई जब बी सी के पैरेलल है तो एफ ई बी डी के पैरेलल हो जाएगा। तो हेंस ए बी सी डी
Hence BDEF is a parallelogram. Hence BDEF is a parallelogram. ये पहला पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा पार्ट करेंगे। ये पैरेललोग्राम इसलिए हुआ क्योंकि एफ ई बी डी के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो अगर हम जानते हैं कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में दो अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल भी और इक्वल भी हैं तो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम हो गया। अब इसके बाद हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें यह दिखाना है कि एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। तो सिंस बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम and FD is its diagonal and diagonal of a parallelogram divides the parallelogram into two triangles of equal area. Two triangles of equal areas. Hence, we have तो चूंकि बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है और एफ डी इसका एक डायगोनल है तो इसको दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ। अब इसी तरह से जिस तरह से हमने प्रूव किया है कि बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है उसी तरह से हम शो कर सकते हैं कि सी डी एफ ई एक पैरेललोग्राम है और एफ डी ई ए भी एक पैरेललोग्राम है। तो इस तरह से वी कैन आल्सो शो दैट और इन पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। वी कैन आल्सो शो that we can also show by similar way that area of DEF is equal to area of CDE and area of
इसमें DEAF में एरिया ऑफ EDF DEF एरिया ऑफ DEF is equal to area of EFA EFA. Hence, from these three equations, from above three equations, we have area of BDF is equal to area of DEF is equal to CDE is equal to area of EFA. But from figure we have area of is equal to plus area of DEF is equal to a plus area of CDE plus area of EFA is equal to area of ABC. ये फिगर से हम देख रहे हैं, ये जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में क्या है, दिस इस ट्रायंगल की एरिया प्लस इस ट्रायंगल की एरिया प्लस इस ट्रायंगल की एरिया प्लस इस ट्रायंगल की एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ ABC. अब की एरिया जो है ट्रायंगल ABC के इक्वल है, तो इसलिए ये चारों ट्रायंगल के एरिया का सम ट्रायंगल ABC की एरिया के इक्वल है, और ये चारों ट्रायंगल के एरिया एक दूसरे के इक्वल भी है. तो हम इन सब के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल एरिया ऑफ DEF. तो इस तरह से 4 बार एरिया ऑफ DEF को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू एरिया ऑफ DEF विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC. और एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू 1/4 इंटू एरिया ऑफ ABC. इस तरह से सेकंड पार्ट हो गया. अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट को प्रूव करेंगे. थर्ड पार्ट में ये प्रूव करना हमें कि एरिया ऑफ BDEF इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABC. तो वी नो दैट इस पार्ट में हमने ये प्रूव किया है, ये इस पार्ट में हमने ये लिखा है, ये लाइन इसको हम फिर लिखेंगे. सिंस एरिया ऑफ BDF प्लस एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ CDE प्लस एरिया ऑफ EFA इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. एरिया ऑफ ABC. अब इसके बाद एरिया ऑफ BDF और एरिया ऑफ DEF जान सकना है, इसको हम फिर से लिख देते हैं. अब इसको थोड़ा सा और लिखेंगे, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे. तो ये हो गया R एरिया ऑफ BDF प्लस एरिया ऑफ DEF प्लस
अब ये एरिया ऑफ सी डी ई भी एरिया ऑफ बी डी एफ के इक्वल है, क्योंकि चारों ट्रायंगल के एरिया इक्वल है। तो हम इसे यहाँ पर फिर लिख सकते हैं एरिया ऑफ बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इसे हम लिख सकते हैं R, ये 2 एरिया BDF हो गया और ये 2 एरिया DEF हो गया, 2 हम कॉमन ले लें तो इसे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ BDF प्लस एरिया ऑफ DEF। मतलब क्या हो गया, 2 इंटू एरिया BDF और 2 इंटू एरिया DEF, इसमें 2 कॉमन ले लिया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यह एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और एरिया ऑफ BDF और एरिया ऑफ DEF फिगर में देखिए, एरिया ऑफ BDF और एरिया ऑफ DEF मिलकर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ BDEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं हेंस एरिया ऑफ BDEF इज इक्वल टू 1/2 इंटू एरिया ऑफ ABC। यही थर्ड पार्ट था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, तीनों पार्ट मिलाकर तो पूरा हुआ और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।